जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब ट्रिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का आंसर की रिलीज हो गया है। तो इस वीडियो में उसी का जो है पेपर थर्ड का डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ सब्जेक्ट वाइज जो है आपके लिए यहाँ पे वीडियोस ला रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो ये देखिए 29 जून का ये पेपर है, जिसमें पेपर थर्ड का ये टॉपिक जो है आपका सब्जेक्ट है जीके और सीए से जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही इस वीडियो में हम लोग में जो है डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको पैटर्न को समझना ज़रूरी है। और आपके एग्ज़ाम में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जीके सीए से बात करें तो इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके जो है यहाँ पे झारखंड जीके के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये तमाम जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखने का आपको मिलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले जो है दोस्तों जो है आपका एसएसटी का जो है जो क्वेश्चंस पूछा गया था सामाजिक विज्ञान से, उसका वीडियो अपलोड हो चुकी है। कंप्यूटर के भी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था। साथ ही साथ बायोलॉजी का भी जो है यहाँ पे जो है वीडियोस डल चुकी है। तो ज़रूर जो है उन सब वीडियोस को जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है देख लें, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आपको पैटर्न ही नहीं मालूम होगा कि जैसे से अभी रिसेंट पैटर्न क्या पूछ रही है, तब तक आप अच्छा स्कोर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर जो है वीडियोज़ को चेकआउट कर ले इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अभी का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट को देख सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरल पेपर 29 जून। यहाँ पे देखिए शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, पेपर थर्ड का डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका सेक्शन है जीके और सीए वाला। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे पूछा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लातेहार जिले में अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं स्थायी निकाय है जिसका गठन ब्लैंक के लिए झारखंड राज्य आयोग के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। तो ये आपका किया गया है बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2002 के तहत, यानी पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2002 के तहत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तियों और समुदायों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। तो ये आपका झारखंड सरकार ने किया है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में रंकिनी मंदिर स्थित है। तो रंकिनी मंदिर जो है पलामू जिले में, बोकारो जिले में, गोड्डा में या पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो बताइए किस जिले में स्थित है। तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये आपके झारखंड जीके से के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संथाल परगना संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है। दुमका है, हजारीबाग है, रांची है, या फिर आपका जो है यहाँ पे चाईबासा है। तो ये आपका जो है दुमका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है। नेक्स्ट है, उसरी जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो उसरी जलप्रपात जो है आपका गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय मानव वैज्ञानिकी ने सांस्कृतिक प्रकारों के आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया है। तो ये आपका किया है ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आईवीएफ के प्रवर्तक सुभाष मुखर्जी का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो इनका जन्म जो है हजारीबाग जिले में हुआ था। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे। तो ये थी श्रीमती मृदुला सिन्हा थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसरोवर बांध झारखंड के दुमका जिले में कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है आपका मानसरोवर अगर बांध की बात करें तो ये आपका जो है अगर बात करें तो मोराक्षी नदी जो है उस पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ब्लैंक स्टार्ट स्मार्ट सिटी को पूर्वी क्षेत्र के स्मार्ट शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटी जो है कॉन्क्लेव 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये आपका दिया गया था रांची शहर को। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लोकप्रिय जुबली पार्क झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जुबली पार्क जो है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका जो है जमशेदपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की दिशा में बहती है? तो ये जो है आपकी स्वर्णरेखा नदी जो है बहती है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सरायकेला टाउन डैश के किनारे अवस्थित है? सरायकेला टाउन जो है खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में बुरुडीह झील स्थित है? तो बुरुडीह झील जो है आपका किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में है। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस सेक्शन के देख सकते हैं। पत्ती के उन छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा गैसों का शोषण विनिमय होता है, यानी रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है? तो ये आपका एस्टोमेटा कहा जाता है इसे, जिसको जो है जिसमें पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको एस्टोमेटा कहते हैं। टीनी जो आपके होल्स होते हैं। 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। पौधे का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन था ये, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता था। अभी तक सारे इजी ही क्वेश्चन थे दोस्तों। देख सकते हैं नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो देखिए हंसने वाली गैस जो है आपको नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O को कहा जाता है। N2O को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही जो है कास्टिंग सोडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कास्टिंग सोडा पूछ लिया है तो NaOH हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोड और इसके बीच के विभवांतर पूछ लिया है तो इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब सॉरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मतलब 3 नियम है, ध्यान रखिएगा। कंपन के बड़े आयामों का ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण से क्या हो जाता है, यह ध्वनि को तेज बनाता है, यानी इट्स मेक द साउंड लाउडर। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाता है। मीनामाता रोग पहली बार निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया? तो देखिए मीनामाता रोग जो है जापान देश में खोजा गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों के हिलने डुलने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हिलने डुलना हम लोग जो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये इसके लिए मसल्स जिम्मेदार होते हैं, मांसपेशियाँ। 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब मैथ्स को देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले बोर्डमास रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी यहाँ ये यूज़ नहीं हुआ है, तो डिवीज़न है। तो पहले डिवीज़न करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अगर देखिएगा तो यहाँ पे 40 कहाँ कहाँ डिवीज़न का साइन है, तो 45 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ 50 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 5 आएगा। फिर माइनस जो है 30 है, 30 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका 10 आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो इसी से हमारा आंसर निकल के आएगा। देख सकते हैं 50 प्लस जो है यहाँ पे 55 प्लस 15, तो 55 प्लस 15 जो 70 और प्लस 10 80 में से 30 माइनस कर देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका देख सकते हैं, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगेन जो है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। पहले देखिए सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले 10 है तो 10 ही लिख लेंगे और फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इससे कितना आ जाएगा, हमें 10 मिलेगा।
1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका मिल जाएगा 45 मिल जाएगा, क्योंकि 225 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे, और 3 6 जा जो होता है 18 होता है, और फिर यहाँ पे 15 है, फिर माइनस 25 है। सबसे पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 10 + 10 20 हो गया, 20 + 45 तो 65 हो जाएगा, 65 + 15 तो आपका जो है यहाँ पे 80 हो जाएगा। और 80 में से अब देखिए -18 और 25 है, तो -18 + 25 मिल के क्या आएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 + 8 आपका बन जाएगा दैट इज़ जो है 13, और यहाँ पे जो है 43 आ जाएगा। मतलब 80 में 43 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये आपका आएगा 37। ऑप्शन जो है आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन एक जो है मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं परसेंटेज से है ये। एक टीवी की कीमत का 90% इतना रुपये हैं तो कुल लागत क्या होगी। देखिए एक टीवी का कीमत मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स का 90% बराबर वैल्यू दिया हुआ है आपका 90,900 रुपीज़ दिया हुआ है। तो परसेंटेज यहाँ पे जो है सिंबल है, तो परसेंटेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू 90/100 इज इक्वल टू 90,900। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लें। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे काट भी सकते हैं, 1 0 1 0 यहाँ से काट दिए। अब ये 9 के टेबल में ये पूरा कटेगा, 9 1 जा 9 0 1 0। फिर ये जो है 1 0 1 आया, और ये 100 इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आपका क्या आएगा, 1 0 1 0 और 2 0 और आ जाएगा, यानी 10,000 जो है देख सकते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख जो है 1000 आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों। अगेन देखिए यहाँ पे जो है एक रेशियो का क्वेश्चन दिख रहा है आपका। एक क्रिकेटर की 50 पारियों की बल्लेबाजी औसत 70 रन है, अगर उनकी 2 पारियों को छोड़ दें तो शेष 48 पारियों का औसत 65 रन है, तो इन 2 पारियों का योग क्या है। तो देखिए एक क्रिकेटर है जिसने 50 पारियां खेली है और वो 70 का एवरेज रहा है, इसका मतलब 50 पारियों में कुल रन कितने बनाए होंगे, तो 50 × 70 करेंगे तो आंसर आएगा 3500 रन इन्होंने बनाया था कुल जो है 50 पारियों में। और अब जो है वो 48 पारियों में उनका एवरेज 65 हो जाता है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 3120, ये आपका आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी 3500 में से 3120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 380। तो यही आपका आंसर होगा। देख सकते हैं 380 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट से दिया हुआ है, और ये भी बेसिक क्वेश्चन है। 10% जो है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6,900 रुपये की राशि 5 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगी। यानी रेट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये पैसा भी दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, हमें ब्याज निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100। इसी से वैल्यू जो है पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल है 6,900 और 10% का जो है यहाँ पे रेट है। टाइम है आपका यहाँ पे 5 ईयर्स का, इंटू डिवाइडेड बाय 100 होता है। 2 0 2 0 यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 69 इंटू जो है 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 69 इंटू 50 को, तो आंसर हमारा मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा दैट इज़, यहाँ पे देखेंगे मिला के तो आपका 3,450 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। तो बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके लिए टफ होगा, सारे इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देख सकते हैं, दीपेश एक काम को 65 दिन में और रोहन 13 दिन में कर सकता है, तो वे
यदि वे एक साथ कार्य करें तो उस काम को कितना समय में कर लेंगे। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए दीपेश है, काम को जो है 65 दिन में करता है, और रोहन है जो काम को जो है 13 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे इन लोगों का एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पे अगर एलसीएम निकालते हैं 65 और जो है 13 का, तो 65 आएगा। ये 65 क्या आया, ये आपका टोटल वर्क आया, ध्यान दीजिएगा। तो ये 65 दिन में इस 65 काम को कितना के एफिशिएंसी से करेगा। तो 1 का एफिशिएंसी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को इसके टोटल दिन से, तो एफिशिएंसी निकल के आएगा कि एक दिन में वो कितना काम कर पाता है। तो 1 यूनिट काम कर पाएगा। और इस 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। मतलब रोहन जो है उसकी एफिशिएंसी एक दिन की काम करने की क्षमता जो है 5 यूनिट है, और जो है दीपेश की जो है 1 यूनिट है। अब ये एक साथ काम करना चाहते हैं, तो 5 यूनिट और 1 यूनिट और टोटल वर्क 65, इसको आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी 65 बाई जो है 6। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपका दिया हुआ है एक आदमी बाइक से 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मीटर पर सेकंड में बाइक की गति ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पता है कि गति यानी स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 360 है और टाइम आपको मिल रहा है 4 घंटे का, इसको काट देंगे तो 90 आ जाएगा। अब इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसको करेंगे 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 18 जो है यहाँ पे 5 जा 90 हो जाता है, और 5 × 5 25 होगा, यानी 25 मीटर पर सेकंड। देखिए किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा। देख सकते हैं डिटेल में सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, तो बने रहिएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत बल्ब का क्रय मूल्य 800 रुपये है और दुकानदार ने उसे 860 रुपये में बेच दिया, तो दुकानदार को रुपये का कितना लाभ हुआ। तो खरीदा 800 में और बेच दिया 960 में, तो घटा देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 160, यानी 160 का उसको फ़ायदा हुआ है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे देख पाएंगे कि केक की एक रेसिपी के लिए 2 कप आटा और 3 अंडे की आवश्यकता होती है। यदि आप 6 केक बनाना जानते हो तो आपको कितने कप आटा और कितने अंडे चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका जो दिया गया है 2 कप आटा, यानी 2 कप आटा प्लस 3 एग चाहिए होता है, क्या बनाने के लिए, एक केक की रेसिपी बनाने के लिए। एक केक की रेसिपी बनाने के लिए चाहिए होता है ना। केक की रेसिपी ऐसे ही लिख लेते हैं, केक की रेसिपी बनाने के लिए चाहिए होता है। अब वो 6 केक बनाना चाहते हैं, तो देखिए एक केक बनाने के लिए 6 कप चाहिए आटा और 3 अंडे चाहिए। तो इसी तरह 6 केक बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूगुने 12 कप आटा चाहिए होगा, और 6 तिया 18 कप जो है आपका, मतलब 18 कप नहीं 18 अंडे चाहिए होंगे। तो देखिए 12 कप्स जो है आपका फ्लोर चाहिए और 18 एग्स चाहिए होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, यदि हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 घटा दें और उसके बाद परिणाम को 3 जोड़ दें 3 से, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो देख सकते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, 999 होता है। उसमें 2 घटा देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 घटा देते हैं, इसमें 2 घटाइए, 2 घटाएंगे तो 997 आपका आ जाएगा, यानी 997 आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि 3 जोड़ दीजिए, देखिए 3 जोड़ने बोला है, तो 3 जैसे ही यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो देख सकते हैं 1000 किस ऑप्शन में है, 2 में है, तो 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे
उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पीला नीला रंग, शेर बकरी कौवा, और जो है पेड़ पक्षी खरगोश, या फिर जो है स्टेशनरी आइटम पेंसिल या आलू। तो कौन सा ये फुलफिल कर रहा है ये वाला डायग्राम को, बताइए कौन सा चीज़ बता रहा है ये। तो ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये आपका बता रहा है कलर को, ध्यान दीजिए। ये रंग है, ये बड़ा सा गोला रंग का है, और रंग के अंदर जो है पीला और नीला दोनों आ जा रहा है रंग। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे बोला है कि अरेंज करें, ध्यान दीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इसको अरेंज करके लिखना है। जैसे कंगारू, केटल, किंगडम, काइनेटिक और कीबोर्ड है। तो आप यहाँ इंग्लिश को ही पढ़ के सॉल्व करें इस टाइप के क्वेश्चन, नहीं तो गलत होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा देख सकते हैं, कंगारू, के तो सब में है, उसके बाद ए आना चाहिए। तो ए में देखिए कंगारू आ जाएगा, पहले कंगारू आएगा, उसके बाद के तो सब में है, और के के बाद जो है ई है, फिर आई है, तो के के बाद ई आता है, तो ई आपका होगा, उसके बाद टी आ जाएगा, क्योंकि वाई जो है यहाँ पे है, ई के बाद वाई है, यहाँ ई के बाद टी है, तो टी आ जाएगा केटल। तो कंगारू केटल, कंगारू के बाद केटल आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा दैट इज कीबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा किंगडम। यानी कंगारू मतलब किस नंबर में है, 1 में है, केटल किस नंबर में है, 2 में है, और ये जो कीबोर्ड है ये 5 नंबर में है। तो 1 2 5, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ये सीक्वेंस होगा 1 2 5 3 4। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 3 4, 1 2 5 3 4। तो यहाँ पे आपका जो है देख सकते हैं 1 2 5 4 3, यही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपका यह डाइस से क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से एक पासे के 3 फलक दिए गए हैं, तो 3 डॉट के बगल के विपरीत, यानी 3 डॉट जो है उसके ऑपोजिट वाला कौन सा संख्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 डॉट, सेकंड डाइस में देखिए 2 डॉट के बाद ऐसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो 2 के बाद जो है यहाँ पे 6 है, 6 के बाद कितना है, 4 है। ध्यान दीजिए इस सेकंड डाइस की बात कर रहे हैं, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 4 है, लिख लिए। इसी तरह इसमें भी देखिए 2 के बाद यहाँ थर्ड डाइस में 3 दिखा रहा है, तो 2 के बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो हमें किसका ऑपोजिट चाहिए, 3 का ऑपोजिट चाहिए। 3 के ऑपोजिट में कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका देखिए 6 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है। तो फिगर में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज की गणना करें, कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें आपको 8 त्रिभुज नजर आएगा, तो ऑप्शन जो है आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक रैंकिंग से क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में अनुभव बाएं से 17वें स्थान पर है और भीरू दाएं से 25वें स्थान पर है। तो यदि वे दोनों जो है अपना स्थान बदल लेते हैं तो भीरू दाएं से 37वां हो जाता है, और भीरू के स्थान बदलने के बाद बाएं से अनुभव का स्थान क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, इसी से आपका निकल जाएगा। तो ये जो है आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 29 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। 29 करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग से क्वेश्चन है, समर को लिखा जाता है ये, तो समीर को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ समर में SUMMER लिखा है, और इसी के साथ TWPQJ और X है। तो S से T हुआ है मतलब 1 प्लस हुआ है, और U से W हुआ है, इसका मतलब 2 प्लस हुआ है, और M से P हुआ है मतलब 3 प्लस हुआ है।
ध्यान दीजिए, MnO3 हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिएगा तो Q आ गया है, M के बाद 4 प्लस कर दीजिए तो Q में चले जाइएगा। मतलब इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। तो ये भी होना चाहिए वैसे ही। S के बाद क्या आएगा, T आएगा। A के बाद क्या आएगा, A में 2 और ऐड कीजिए तो A B होना चाहिए, A B और C हो जाएगा, यहाँ पे T C हो जाएगा। M के बाद और M में और 3 जोड़िए, MnO3, तो अगला P होना चाहिए। फिर E है, E में 4 जोड़िए, EFGHI, तो I आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, I। फिर E है, अब 5 जोड़िए उसमें, E में 5 जोड़िएगा तो I, इसके बाद J आ जाएगा। तो देखिए किस किस ऑप्शन में, TCPIJ, TCPIJ। उसके बाद लास्ट में भी देखिए तो R के बाद जो है आपको 6 जोड़ना होगा। तो R के बाद जैसे ही 6 जोड़ते हैं आपको क्या मिलेगा, X मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपका मैच हो रहा है TCPIJ X। तो देख सकते हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन की बहन बहन मेरी की भी बहन है। तो ध्यान दीजिएगा, जॉन है कोई और उसकी जो बहन है वो मेरी की भी बहन है। किसकी बहन है, मेरी की भी बहन है, मेरी। तो जॉन एक मेल है और ये उसकी जो बहन है मेरी, है ना, उसकी बहन जो भी है, एक बहन है, जॉन की बहन मेरी की भी बहन है, ये कोई बहन है, इन दोनों की बहन सेम है, कॉमन है, यानी ये तीनों आपस में भाई बहन हुए। और मेरी की माँ टीना है, मेरी की माँ जो होगी वो टीना है, टीना, जनरेशन को ऊपर लिखते हैं तो ये टीना हो गई मेरी की माँ। और टीना की का जॉन से क्या रिश्ता है, तो टीना का जो है जॉन से क्या रिश्ता है, तो माँ बेटे का रिश्ता है, मम्मी का रिश्ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्शन से दिया हुआ है, इसी का 5 मीटर पूर्व की ओर जाती है। तो डायरेक्शन में पूर्व किधर मिलेगा, मान लेते हैं इसी का यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो इसका पूर्व इधर होगा, 5 किलोमीटर जाती है। ऑप्शन सिर्फ डायरेक्शन में निकालना है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कितना मीटर क्या जा रही है। अब वो फिर बाएं से मुड़ जाती है, तो इधर से जा रही है तो इसका बायां क्या होगा, दायां ये होगा, बायां इधर होगा। बायां कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाती है, चली गई अब 2 किलोमीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब फिर बाएं की ओर मुड़ती है, फिर बायां मुड़ती है, ये दायां हो गया, इसका बायां फिर ये होगा, और 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है, अब दायां उसका, तो दायां क्या होगा, दायां इधर से जा रही है तो इसका ये दायां होगा, दाईं ओर जाती है। तो अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो देख सकते हैं किस दिशा में जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये क्या जा रही है, उत्तर डायरेक्शन में जा रही है, उत्तर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आपका M169 है, K111 है। तो M ये 13 का स्क्वायर है, M का प्लेस वैल्यू 13 होता है और उसका स्क्वायर किया गया है। K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, उसका स्क्वायर 121 लिखा गया है। और I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, वो दिया गया है। G जो होता है 7 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसी तरह E 5 होता है प्लेस वैल्यू E का, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। तो उसके बाद कौन आएगा, आपका 4 आना चाहिए, है ना, यानी 4 किसका होता है, D का होता है, ABCD, यानी यहाँ पे 16 होगा, D16। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिफरेंस भी है ना, तो C का हो जाएगा, C 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लेस वैल्यू C का 3 होता है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन जो है B करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 2 से 200 हुआ है, तो 30 से क्या होगा,
तो 2 से 200 कैसे हुआ होगा? तो इसमें जो है 10 मल्टीप्लाई किया गया होगा तब 200 हुआ होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई करने से कुछ आएगा, 10 मल्टीप्लाई करने से तो यहाँ क्या बन जा रहा है, यहाँ आपका बन जा रहा है 300। 300 ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से ये नहीं बनेगा। दूसरा क्या सोच सकते हैं, 20 से 200 कैसे हुआ होगा? तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह 300 को डिवाइड करके देखिए, जो आपका आंसर 10 दे दे। तो 450 को अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा, नहीं बनेगा, कितना बनेगा, तो ये 450 में बन जाएगा। देखिए यही वाला आपका जो है करेक्ट बैठेगा। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्णवत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी शॉर्टकट की पूछ लिया है, अंडो को लास्ट एक्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे दिखाते हैं? तो उसके लिए हमें Ctrl+Z का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस पूछ लिया है, तो माउस, स्कैनर, प्रोजेक्टर और माइक्रोफोन। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका इनपुट डिवाइस में आता है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP का प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? तो इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों जीके और सीए सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर पूछिएगा कि पेपर का जो है लेवल क्या रहा इस 50 क्वेश्चन में, तो ये एकदम से इजी टू मॉडरेट था दोस्तों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आएगा। जो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षा की, उनके लिए ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो वो इजीली बना लेंगे। तो आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का मैं अलग अलग सब्जेक्ट का और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।